फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। और यहाँ पे कहा है अ हैवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगोज फ्यूजन एन गिव्स पी प्लस क्यू वेर पी एंड क्यू आर द टू लाइटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है, एक हेवियर न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू एम एन माइनस दिस। तो हमें यहाँ पर मास का डिफरेंस दिया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास का जो डिफरेंस है वो कितना है। द मासेस ऑफ पी क्यू एन, ई पी एंड ई क्यू आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड क्यू। द स्पीड्स ऑफ पी एंड क्यू आर वी पी एंड वी क्यू। इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात हम पहले इसका मैकेनिक्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और स्पीड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी है। तो ये जो न्यूक्लियस एन है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, और अगर ये दो न्यूक्लियस फॉर्म करता है तो पी प्लस क्यू, तो जो भी एनर्जी लिबरेट होंगी वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर ये रेस्ट पे है तो जितने मोमेंटम से क्यू यहाँ जाएगा उतने ही मोमेंटम से पी यहाँ रहेगा। और हमें स्पीड्स भी दी है या वेलोसिटीज़ भी हम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि मास ऑफ पी इंटू स्पीड ऑफ पी इज इक्वल टू मास ऑफ क्यू इंटू स्पीड ऑफ क्यू। और हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पी अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्यू इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ क्यू अपॉन मास ऑफ पी, जो कि ऑप्शन सी से हमारा मैच कर रहा है अभी। दूसरी बात, जो भी एनर्जी जनरेट होंगी तो हमको पता है जो बाय मास इक्विवेलेंस एनर्जी जनरेटेड होता है मास डिफरेंस इनटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे मास का जो डिफरेंस है एम एन माइनस एम पी प्लस एम क्यू, ये डेल्टा है, डेल्टा सी स्क्वायर। और यही एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो ई क्यू प्लस ई पी विल बी डेल्टा स्क्वायर, दैट इज डेल्टा इंटू सी स्क्वायर में हमको कन्वर्ट होकर मिलेगा। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम इसे अंडर रूट टू एम पी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम क्यू इंटू दिस ऑफ क्यू भी लगा सकते हैं। तो ये रूट रूट कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, तो एम पी अपॉन ई पी इज इक्वल टू एम क्यू इंटू ई क्यू। तो हम ई क्यू को यहाँ इस इक्वेशन में ई क्यू को इन टर्म्स ऑफ ई पी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ई क्यू को हम लिख सकते हैं एम पी इंटू ई पी अपॉन एम क्यू प्लस ई पी इज इक्वल टू डेल्टा इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारा एक फॉर्म आ गया है। और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, एक तो ये वाला या इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला। तो ई पी अगर हम बाहर ले ले तो ये हो जाएगा एम पी प्लस एम क्यू अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू सी स्क्वायर। तो ई पी इक्वल टू हो जाएगा एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। ऑप्शन बी अगर आप देखें तो यहाँ न्यूमरेटर में एम पी है और जो डिराइव हो के आया है वहाँ एम क्यू है, जिसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। फाइनली द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पी एज वेल एज क्यू इज इतना। पी और क्यू दोनों का जो मोमेंटम है वो सी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पी या क्यू दोनों में से जो मोमेंटम है वो एक तो एम पी इंटू ई पी है, नहीं तो फिर एम क्यू इंटू ई क्यू है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमने ई पी को डेल्टा के टर्म्स में निकाला हुआ है, तो क्यों ना हम मोमेंटम इक्वल टू ये वाला यूज़ कर ले, आसान जाएगा हमें। तो एम पी इंटू ई पी क्या है, एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू डेल्टा सी स्क्वायर। तो ये एम पी इंटू एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू डेल्टा सी स्क्वायर होगा, ओके। और जो कि मोमेंटम है, और मोमेंटम अंडर रूट टू एम के ही होता है ना, तो यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, अंडर रूट टू एम, तो ये भी टू एज इट इज़ और ये पूरा रूट में। तो स्पीड ऑफ लाइट का तो स्क्वायर है तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट टू
और एम पी इंटू एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू को हम म्यू लिख सकते हैं, तो ये डी हो गया, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। तो ए सी डी करेक्ट है और बी बस इसमें रॉन्ग दिया गया है। थैंक यू।